लैंड ऑफ द डेड मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि डेड बॉडी अचानक से जिंदा हो रही हैं। वो सभी अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और इंसानों को खा रहे हैं। धीरे धीरे ज़ॉम्बी की आबादी बढ़ रही है क्योंकि वो लोग जिसे भी काट लेते हैं वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब जितने भी इंसान बचे हुए हैं उन्होंने अपने लिए आउटपोस्ट बनाया है और सभी इलेक्ट्रिक फेंस के अंदर रहने लगे हैं। अगला सीन कुछ समय बाद का दिखाया जाता है जहाँ यूएस की एक सिटी यानी कि शहर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। इसके बाद हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं। वहाँ का अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन गया है जिसका नाम बिग डैडी है। इसके बाद रायल और माइक को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ फूड और मेडिकल सप्लाई लेने यहाँ आए हैं। तभी बिग डैडी उनको देख लेता है और अपने साथियों को बुलाने लगता है। ये देख रायल और माइक वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें चोलो को दिखाया जाता है जो कचरा फेंकने यहाँ आया है। तभी उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। इसके बाद चोलो उसके सर में गोली मार देता है क्योंकि सर में गोली मारते ही ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। अब रायल और माइक अपनी टीम के पास आ जाते हैं। वहाँ पर हम चार्ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रायल का बेस्ट फ्रेंड है और उसका चेहरा जला हुआ है। अब रायल की टीम फूड और मेडिकल सप्लाई कलेक्ट करने जाती है लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, इसीलिए रायल डेड रेकनिंग से वहाँ पर कुछ फायर वर्क ब्लास्ट करवाता है। दरअसल ये वेपन से लैस एक ट्रक है जिसे खुद रायल ने डिजाइन किया है और बनाया है। कुछ देर में चोलो भी वहाँ जाता है। रायल उसे समझाता है कि ज़ॉम्बी अब चेंज हो रहे हैं। उन लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीख लिया है यानी कि बातें करना सीख लिया है और अब वो सोचने भी लगे हैं, इसीलिए तुम्हें उनसे केयरफुल रहना चाहिए। आज रात को रायल रिटायर होने वाला है इसीलिए अब वो चोलो को कमांडर बनाना चाहता है लेकिन चोलो को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इधर सभी ज़ॉम्बी फायर वर्क को देखने में बिजी हो जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि बिग डैडी चेंज होने लगा है और वो सभी का ध्यान फायर वर्क से हटाने की कोशिश करता है। तभी रायल की टीम वहाँ से गुजरती है और उनको शूट करने लगती है। ये देख बिग डैडी अपने साथियों को बचाने लगता है। अब रॉयल की टीम टाउन में जाकर फूड सप्लाई और एंटीबायोटिक कलेक्ट करने लगती है। तभी अचानक से फायर वर्क मशीन काम करना बंद कर देता है। इस वजह से ज़ॉम्बी अब इनकी तरफ आने लगते हैं। ये देख रॉयल सभी को टाउन से बाहर आने के लिए बोलता है। डेड रेकनिंग लेकर वहां आ जाती है और सभी ज़ॉम्बी को मारने लगती है। अब रायल चोलो से कांटेक्ट करता है और उसको वहां से निकलने के लिए बोलता है लेकिन चोलो उसकी बात नहीं मानता और बियर लेने चला जाता है क्योंकि सिटी में उस चीज के ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब चोलो माइक और फोक्सी को लेकर एक स्टोर में जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है और चोलो पर अटैक कर देता है लेकिन चोलो किसी तरह से उसे शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो यहाँ से कुछ सामान लेता है और जाने लगता है लेकिन इस दौरान कुछ सामान नीचे गिर जाता है और माइक जैसे ही उसे उठाने जाता है एक ज़ॉम्बी उसका हाथ काट लेता है। उसी समय रायल भी वहां आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को मार डालता है लेकिन माइक समझ जाता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वो खुद को शूट कर लेता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी जैसी बदतर लाइफ नहीं जीना चाहता। अब रायल सभी को वापस लौटने का कमांड देता है और सभी लोग वापस जाने लगते हैं जिस दौरान बिग डैडी उनसे एक गन ले लेता है। इसके बाद सभी लोग फूड सप्लाई और मेडिकल सप्लाई लेकर वापस आ जाते हैं। फिर हमें फिडलर ग्रीन के बारे में पता चलता है। ये सिटी में मौजूद एक ऐसी जगह है जहाँ पर अमीर लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। कुछ देर बाद रायल चोलो के पास जाता है और उसे डांटने लगता है क्योंकि उसी के लालच की वजह से माइक की जान चली गई। चोलो को लगता है कि कॉफमैन उसे फिडलर ग्रीन में रहने की जगह दे देगा, इसीलिए वो उसी के लिए बियर लेने गया था। फिर रायल समझाता कि वो लोग तुम्हें वहाँ नहीं रहने देंगे लेकिन चोलो उसकी कोई बात नहीं मानता और फिडलर ग्रीन चला जाता है। दूसरी तरफ रायल को दिखाया जाता है जो अब रिटायर हो गया है। वो एक स्लम एरिया में जाता है जहाँ पर मिडिल क्लास और गरीब लोग रहते हैं। वहाँ पर मलिगन को दिखाया जाता है जो कॉफमैन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। उसके बेटे की तबीयत खराब होती है इसलिए रायल उसे एंटीबायोटिक देता है। फिर एक आउटपोस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंस लगा होता है इसीलिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। इसके बाद एक लड़की उसे शूट करके मार डालती है। दरअसल ये सभी लोग कॉफमैन के अंडर काम करते हैं जो फिडलर ग्रीन और यहाँ की पूरी जगह को कंट्रोल करता है। अब चोलो कॉफमैन से मिलने जाता है। वहाँ कॉफमैन का असिस्टेंट बहुत डरा होता है क्योंकि सामने वाले रूम से एक लेडी के रोने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर चोलो चेक करने अंदर जाता है। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। अब चोलो उस आदमी का सर कुचलने जाता है तभी वहाँ पर उस आदमी की वाइफ आ जाती है। उसी समय उसका बेटा उसे नीचे उतारने जाता है। तभी अचानक से वो आदमी जिंदा हो जाता है और अपने बेटे के ऊपर ही अटैक कर देता है क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया था। ये देख चोलो उस आदमी का सर फोड़कर मार देता है क्योंकि बाहर जाने के बाद वो और भी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था। अब रायल चार्ली के साथ एक गैराज जाता है लेकिन उसकी कार वहाँ पर नहीं थी जिस वजह से रायल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ से कनाडा जाने का प्लान बनाया था।
इसके बाद एक बार को दिखाया जाता है जहाँ लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ ज़ॉम्बी को कैद करके रखा गया है। तभी स्लैक नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को जबरदस्ती उसमें डाल दिया जाता है। फिर स्लैक अपनी जान बचाने के लिए उनके साथ फाइट करने लगती है। अब राइल भी यहाँ आ जाता है और उसे वो बौना आदमी भी मिल जाता है जिसने इसकी कार को गायब किया है। वो उस आदमी से अपनी कार मांगने लगता है। तभी उसकी नजर केस के अंदर जाती है। अब ज़ॉम्बी स्लैक को मारने वाले होते हैं। तभी राइल वहाँ आ जाता है और उन ज़ॉम्बी को शूट करके मार डालता है। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच बौना आदमी राइल पर अटैक करने जाता है लेकिन स्लैक राइल को बचा लेती है। इसके बाद बौना आदमी वहाँ से भागने लगता है। तभी चार्ली देख लेता है और उसे मार गिराता है। तभी कुछ सोल्जर वहां आ जाते हैं और स्लैक के साथ दोनों को भी अरेस्ट कर लेते हैं। वहां स्लैक इनको बताती है कि वो मलिगन और उसके लोगों की मदद कर रही थी। इस वजह से कॉफमैन ने उसे ज़ॉम्बी के साथ केज में डलवा दिया। तभी ये लोग देखते कि इन्होंने मलिगन को भी पकड़ लिया है। राइल डिसाइड करता है कि यहाँ से बाहर जाते ही वो कनाडा के लिए निकल जाएगा। ये सुनकर स्लैक भी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी का पूरा झुंड सिटी की तरफ आने लगता है जिनको बिग डैडी लीड कर रहा था। वहाँ उनको लकड़ी का एक बैरियर दिखाई देता है लेकिन अब ज़ॉम्बी के पास भी इंटेलिजेंस आने लगी है। वो उस बैरियर को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चोलो कॉफमैन से मिलता है। वो उसे एक्सपेंसिव ड्रिंक ऑफर करता है और डिफलर ग्रीन में एक अपार्टमेंट मांगता है क्योंकि उसने 3 सालों से उसे अपनी सर्विस दी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कॉफमैन उसे मना कर देता है और बाहर भेज देता है। वो उसे मारने के लिए अपना एक आदमी भी भेजता है लेकिन चोलो उसे जख्मी करके बाहर आ जाता है। अब चोलो फॉक्सी और माउस को लेता है और एक मिलिट्री आउटपोस्ट पर चला जाता है। वहीं पर 2 सोल्जर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनको कुछ हलचल नजर आती है। फिर वो जैसे ही चेक करने जाते हैं बिग डैडी वहाँ आकर दोनों को मार देता है। तभी ज़ॉम्बी का पूरा झुंड भी वहाँ आ जाता है और वो अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। ये देख मिलिट्री उनको रोकने के लिए फायरिंग करने लगती है। इसका फायदा उठाकर चोलो डेड रेकनिंग के अंदर चला जाता है। इसी बीच ज़ॉम्बी का झुंड बैरियर को तोड़ देता है और सब अंदर आने लगते हैं। अंदर आते ही ज़ॉम्बी सभी सोल्जर पर अटैक कर देते हैं और उनको मारने लगते हैं। इसके बाद चोलो डेड रेकनिंग को लेकर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद ज़ॉम्बी का झुंड सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर चोलो कॉफमैन से कांटेक्ट करता है और $5 मिलियन की डिमांड करता है। जब कॉफमैन को पता चलता है कि चोलो डेड रेकनिंग लेकर भाग गया है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद वो राइल को अपने पास बुलाता है। उसे अकेला जाता देख चार्ली परेशान हो जाता है। दरअसल राइल ने उसे आग में जलने से बचाया था, इसीलिए चार्ली हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता है। कॉफमैन राइल को चोलो की धमकी के बारे में बताता है जो डेड रेकनिंग से सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तब राइल उसे डेड रेकनिंग दिलाने की बात मान जाता है। इसके बदले में वो एक गाड़ी और कुछ वेपन मांगता है ताकि वो यहाँ से कनाडा के लिए जा सके। कॉफमैन उसकी सारी बातें मान जाता है। इसके बाद राइल चार्ली और स्लैक को भी अपने साथ ले जाता है। इनके साथ में कॉफमैन अपने 3 और आदमी को भी भेजता है। अब राइल इन सभी के साथ आउटपोस्ट पर पहुंचता है जहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देख राइल समझ जाता है कि ज़ॉम्बी सिटी की तरफ आ रहे हैं। अब राइल इस बारे में कॉफमैन को बताता है, जिस पर कॉफमैन कहता है कि ज़ॉम्बी नदी को पार नहीं कर पाएंगे। अब राइल एक आदमी को लेकर अपने साथ जाता है जबकि चार्ली स्लैक और बाकी लोगों के साथ होता है। सभी यहाँ पर कार खोजने लगते हैं। स्लैक और उसके साथ वाले लोगों को एक गाड़ी मिल जाती है। तभी चार्ली की नजर एक ज़ॉम्बी पर जाती है जो स्लैक पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन चार्ली ठीक समय पर उसे मार गिराता है। दूसरी तरफ राइल इस आउटपोस्ट के कमांडर को खोजने जाता है। फिर इनको पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया है। इसके बाद राइल उसे शूट कर देता है। तभी इनकी नजर वहाँ मौजूद बाकी ज़ॉम्बी पर जाती है जो सभी सोल्जर को मारकर खा रहे होते हैं। ये देख वो एक एक करके सभी को मार डालता है। इधर एक ज़ॉम्बी चार्ली पर भी अटैक करने जाता है लेकिन स्लैक देख लेती है और उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। अब राइल भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद सभी यहाँ से निकलने वाले होते हैं। उसी समय सर कटा हुआ एक ज़ॉम्बी आता है और इनके एक साथी को काट लेता है। ये लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अब उस जख्मी आदमी को साथ रखना खतरनाक था क्योंकि वो किसी भी पल ज़ॉम्बी में बदल सकता था। इसीलिए स्लैक उसे शूट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ चोलो कॉफमैन के आदमी का इंतजार कर रहा है जो उसके लिए पैसा लाने वाला है। फॉक्सी कहता है कि कॉफमैन तुम्हारे साथ कोई चाल भी खेल सकता है, लेकिन चोलो को ऐसा नहीं लगता। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसके बाद चोलो उसे शूट करके मार डालता है। इधर राइल सबको बता देता है कि वो कॉफमैन के लिए काम कर रहे हैं, जिनका काम चोलो को रोकना और उसे डेड रेकनिंग को वापस लेना है। इसीलिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो वापस जा सकता है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ यानी कि कोई भी उसका साथ नहीं छोड़ता। इसके बाद सब वहाँ से आगे निकल जाते हैं।
दूसरी तरफ चोलो माउस से कांटेक्ट करता है जो नदी के किनारे पैसे के आने का इंतजार कर रहा है। वो चोलो को बताता है कि अभी तक कोई भी यहाँ नहीं आया। इसी बीच वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है लेकिन माउस उसे मार गिराता है। इसके बाद वो चेक करने के लिए आगे जाता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं और उसे मार कर खा जाते हैं। अब सभी ज़ॉम्बी नदी किनारे पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर बिग डैडी आता है और नदी में कूद जाता है, जिसे सभी ज़ॉम्बी ध्यान से देखने लगते हैं। इधर चोलो अब मिसाइल लोड कर लेता है क्योंकि कॉफमैन ने उसकी डिमांड को पूरा नहीं किया, इसलिए वो फिडलर ग्रीन को उड़ाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अब राइल भी ट्रक को ट्रैक करता हुआ यहाँ आने लगता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बी नदी में कूद जाते हैं और बिग डैडी को फॉलो करते हुए सिटी की तरफ आने लगते हैं। वो अंदर जाते ही लोगों पर अटैक कर देते हैं और चारों तरफ फैलने लगते हैं। अब राइल भी एक जगह पर चला जाता है। वो सभी को वहीं पर छुपने के लिए बोलता है और खुद चोलो से बात करने निकल जाता है। मोटाउन को लगता है कि राइल उनको धोखा दे रहा है। तब चार्ली कहता है कि वो ऐसा नहीं है, वो जरूर कुछ और सोच रहा होगा। स्लैक और पिल्सबरी को भी उस पर यकीन होता है, इसीलिए वो चार्ली को उसकी हेल्प करने भेज देते हैं, जबकि मोटाउन को मारकर बेहोश कर देते हैं। तभी चोलो भी डैड रेकनिंग के साथ वहां पहुंच जाता है। जब वो राइल को यहाँ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि कॉफमैन ने उसे यहाँ पर भेजा है, इसीलिए वो राइल को गन पॉइंट पर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब स्लैक और पिल्सबरी भी अपनी गन को रेडी कर लेते हैं। तभी चोलो उनको भी देख लेता है। इसके बाद वो फिडलर ग्रीन को मिसाइल का टारगेट सेट कर देता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी सिटी में पहुंच गए थे और लोगों को मारने लगे थे। वहां मौजूद सोल्जर उनको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़ॉम्बी उन सभी को भी मारने लगते हैं। इधर राइल चोलो को मिसाइल से अटैक करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से सिटी के इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन इस समय चोलो उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद राइल अपनी डिवाइस से मिसाइल सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से चोलो मिसाइल लॉन्च नहीं कर पाता। इसके बाद राइल उसी डिवाइस को तोड़ देता है। इससे चोलो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसी समय मोटाउन वहां आ जाती है और उन पर अटैक करने जाती है, लेकिन राइल उसे देख लेता है और चोलो को सामने कर देता है, जिससे चोलो जख्मी हो जाता है। उसी समय एक ज़ॉम्बी वहां आता है और मोटाउन पर हमला कर देता है। तब स्लैक और पिल्सबरी उसके साथ ज़ॉम्बी को भी शूट करके मार देते हैं। इसके बाद राइल डैड रेकनिंग को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वहीं अब कॉफमैन सारा पैसा लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी राइल उसे कॉल करता है और बताता है कि मैंने चोलो को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसी समय सिटी के अंदर ब्लास्ट होने लगते हैं, इसीलिए कॉफमैन को लगता है कि वो सब चोलो कर रहा है। इस पर राइल उसे समझाता है कि ये सब ज़ॉम्बी कर रहे हैं। अब राइल सिटी को बचाने का डिसाइड करता है। वो डैड रेकनिंग के साथ सिटी में वापस जाने का प्लान बनाता है, लेकिन चोलो उसके साथ नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो ट्रक में नहीं जाता। इसके बाद फॉक्सी भी चोलो के साथ वहीं रुक जाता है। इसके बाद राइल बाकी सभी के साथ सिटी की तरफ आने लगता है। इधर ज़ॉम्बीज सिटी में चारों तरफ फैल गए हैं और लोगों को मारने लगे हैं, जिस वजह से लोगों में अफरा तफरी मची हुई है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तभी राइल यहाँ के आउटपोस्ट पर कॉल करता है और फेंस को खोलकर सभी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है। फिर उसे पता चलता है कि आउटपोस्ट पर मौजूद सभी लोग मारे गए हैं और इस समय वहाँ कोई भी नहीं है जो फैंस को ओपन कर सकता है। वहीं चोलो और फॉक्सी एक आउटपोस्ट पर पहुँचते हैं जहाँ एक ज़ॉम्बी चोलो पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। ये देख फॉक्सी चोलो पर गन पॉइंट कर देता है। दूसरी तरफ सिटी में चारों तरफ तबाही मची हुई है और ज़ॉम्बी सभी को दर्दनाक तरीके से मार रहे हैं। इधर चोलो भी फॉक्सी के साथ सिटी में आ जाता है और कॉफमैन से बदला लेने अकेला चला जाता है, लेकिन अब ज़ॉम्बी भी फिडलर ग्रीन तक पहुंच जाते हैं और वहां का ग्लास तोड़कर अंदर चले आते हैं। उनको देख सभी लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनको मारने लगते हैं। वहीं राइल और बाकी लोग एक ड्रोविस के पास पहुंचते हैं। इसके बाद राइल उसे डाउन करने चला जाता है। दूसरी तरफ सिटी में कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिक फेंस लगा होता है, जिस वजह से सभी लोग वहाँ फंस जाते हैं। इधर राइल ब्रिज को डाउन कर देता है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन राइल किसी तरह उसे मार देता है। उसी समय ज़ॉम्बी का एक छोटा सा ग्रुप डैड रेकनिंग को घेर लेता है। ये देख राइल परेशान होने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद प्रेटी ट्रक को वहां से आगे ले जाती है और उन सभी को शूट करने लगती है। इसके बाद ये लोग सिटी में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर सिटी में फंसे हुए लोग काफी परेशान हैं। उसी समय ज़ॉम्बी का झुंड उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देख सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी राइल यहाँ पर फायर वर्क ब्लास्ट करना शुरू कर देता है ताकि वो इनको डिस्ट्रैक्ट कर सके, लेकिन अब ये ज़ॉम्बी इंटेलिजेंट हो गए थे, इसीलिए फायर वर्क का उन पर कोई असर नहीं होता।
वहीं कॉफमैन भी फिडलर ग्रीन से भाग रहा है। तभी उसका सामना बिग डैडी से हो जाता है। इसे देख कॉफमैन अपने असिस्टेंट के साथ वहां से भागने लगता है। अब दोनों बेसमेंट में पहुंचते हैं। वहां कॉफमैन कार में बैठ जाता है और उसका असिस्टेंट वहां का डोर ओपन करने चला जाता है। तभी वहां पर बिग डैडी आ जाता है, जिसे देख कॉफमैन का असिस्टेंट वहां से भाग जाता है, लेकिन कार की चाबी उसी के पास होती है, जिस वजह से कॉफमैन वहां फंस जाता है। इसके बाद बिग डैडी कार का ग्लास तोड़ देता है और उसके अंदर पेट्रोल डालने लगता है। फिर बिग डैडी वहां से बाहर चला जाता है। इसके बाद कॉफमैन अपने पैसों का बैग लेने बाहर आ जाता है। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आने लगता है। उसे देख कॉफमैन शूट करने लगता है और उसको जख्मी कर देता है। इसके बाद कॉफमैन अपना पैसा लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो ज़ॉम्बी उसके पीछे आ जाता है। फिर कॉफमैन को पता चलता है कि वो चोलो है और वो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। इसके बाद चोलो उस पर हमला करने लगता है। उसी समय बिग डैडी वहां आ जाता है और वहां पर आग लगा देता है। इस वजह से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें चोलो और कॉफमैन दोनों ही मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब रायल भी सिटी में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचने में उनको देर हो गई थी और इस समय वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था। इसे देख रायल बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपने लोगों को नहीं बचा पाया। इसके बाद चार्ली सभी ज़ॉम्बी को मिसाइल से उड़ा देता है। सभी बहुत उदास होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए वहीं छुपे हुए थे। ये देख रायल और उसके साथी खुश हो जाते हैं। रायल मलिगन से पूछता है कि अब वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। फिर मलिगन बताता है कि हम कहीं पर नहीं जा रहे, हम इसी जगह को पहले की जैसा बनाएंगे। लेकिन रायल ने कनाडा जाने का फैसला कर लिया था। तभी एक ज़ॉम्बी इनके ट्रक के अंदर चला जाता है, लेकिन पिल्सबरी उसे मार देता है। तभी इनको बिग डैडी और उसका एक ग्रुप नजर आता है, जो अब इस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं। ये देख रायल उन पर अटैक नहीं करता। इसके बाद बिग डैडी और उसका ग्रुप वहां से चला जाता है और रायल भी अपने ग्रुप के साथ कनाडा के लिए निकल जाता है। वो ट्रक में मौजूद सभी फायर वर्क को जला देता है, क्योंकि अब उनको उस चीज की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।